किसी भी लार्ज एरिया के ऊपर एवरेज वेदर कंडीशंस को उस जगह का क्लाइमेट कहा जाता है। इसमें वेदर कंडीशंस को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजली 31 ईयर्स तक के पीरियड को कंसीडर किया जाता है। ऑन लार्ज स्केल किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो लैटिट्यूड और अर्थ एक्सिस के टिल्ट से डिटरमाइन होता है, यानी कि अर्थ के झुकाव से डिटरमाइन होता है। दूसरा, लैंड और सी और ओशन करंट से भी क्लाइमेट कैन बी डिटरमाइंड। तीसरे, किसी भी एरिया की टोपोग्राफी और एल्टीट्यूड से भी किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन को डिटरमाइन किया जा सकता है, जैसे अर्थ के मेन सर्कुलेशन बेल्ट्स के साथ उस पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन एटसेट्रा। क्लाइमेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। देखिए, इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास है और इसकी पोजीशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑन द होल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का है। इसमें एक तरफ के एरियाज जहां हाईली ह्यूमिड एरियाज हैं, जहां पर 1000 सेंटीमीटर से रेनफॉल जो है एक्सीड कर जाती है, वहीं दूसरी तरफ थार डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट एरिया जो लद्दाख रीजन में, जहां पर लेस देन 10 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन होती है और जहां पर हायर हिमालयाज में टेम्परेचर काफी कम रहता है। वहीं सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में समर में जो टेम्परेचर रहता है काफी हाई होता है। किसी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को हम लैटिट्यूड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, टेम्परेट हाफ नॉर्थ में और ट्रॉपिक हाफ साउथ में। हिमालयाज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक मेट्रोलॉजिकल बैरियर्स के तौर पर एक्ट करके। इस तरह से ये क्लाइमेट की डिटर्मिनेशन करते हैं। टेम्परेचर को यूनिफॉर्म रखकर कंट्री को ये ट्रॉपिकल कैरेक्टर देते हैं। मॉनसून का एक इंपॉर्टेंट फीचर है विंड्स का कंप्लीट रिवर्सल, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। मॉनसून वेरिएशंस के बेसिस पर एक साल को 4 सीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला, विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी तक, समर सीजन मार्च से मई तक, रेनी सीजन जून से सितंबर तक, ऑटमन सीजन अक्टूबर से नवंबर तक। देखो, विंटर सीजन स्टार्ट होता है दिसंबर में और कोल्ड वेदर सीजन फुली एस्टेब्लिश हो जाता है जनवरी में, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट इंडिया में डिक्लाइन होता है जैसे ही हम मूव करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डेज ब्राइट होते हैं, यानी कि सनी डेज होते हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से लाइट रेनफॉल के साथ साथ कुछ ठंडी हवाएं चलती हैं। समर सीजन मार्च से मई तक रहता है, जिसमें टेम्परेचर राइज करता है और एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि इंटेंस हीट बेल्ट जो है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बाय द एंड ऑफ द मई लो प्रेशर ट्रफ जो है वो डेवलप हो जाता है, जो कि अट्रैक्ट करता है मॉइस्चर लेडन विंड्स को जब ये हॉट ड्राई लैंड विंड्स के कांटेक्ट में आती है। तो इसी कारण प्री मॉनसून रेन होती है। अब इसके बाद रेनी सीजन आता है बिटवीन जून एंड सितंबर। एक ही मंथ के अंदर वो विंड्स ऑलमोस्ट होल कंट्री में एंटर कर जाती हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून्स इंडियन ओशन से ओरिजिनेट होती हैं और इंडिया में जून से सितंबर तक चलती रहती हैं, लेकिन जो ओशनिक रीजन होता है वहां पर टेम्परेचर लो और हाई प्रेशर होता है। हवाएं हाई प्रेशर लेवल से लो प्रेशर लेवल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं ओवर द लैंड मास ऑफ द इंडिया। अब जो ऑटमन सीजन होता है वो मिड सितंबर से स्टार्ट हो जाता है और लैंड मास को मॉइस्ट रखता है, यानी कि नमी रहती है और एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी रहती है। इस मौसम में दिन को टेम्परेचर जो है वो काफी हाई रहता है और क्लियर स्काई के साथ साथ यहाँ पर रातें प्लीजेंट होती हैं। आई होप कि ये क्लाइमेट का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह के अगर टॉपिक्स आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाय।